जो अफगान नेशनल आर्मी है वो पाकिस्तान पर भी अटैक आए दिन करती रहती है। दो चार सिपाही हमारे शहीद हो जाते हैं। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो गुफ्तगू की गैर जिम्मेदाराना थी। पाकिस्तान की खिदमात को उन्होंने यकसर उनको नजरअंदाज किया। देखिए, मैं हैरान हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो चीज़ नहीं पता है जो हर बच्चे को पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और वो ये है कि पड़ोस में अफगानिस्तान है जिसकी हमेशा पाकिस्तान मदद करता है, इसकी खैरख्वाही चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। इसके लिए जो मुमकिन हो सकता है वो अपना ताउन दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं कि अफगान बॉर्डर से हमारे बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ भी चलती है, छोटे मोटे हमले भी जारी रहते हैं। और अब तो हद ही हो गई है कि अफगान मुशीर की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई की गई है। गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया है और जिस पर ना सिर्फ ये कि हमारे ओवरऑल एक सेंटिमेंट है कि ये बात अच्छी नहीं है, बल्कि इस पर बाकायदा ऑफिशियली रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था अफगान मुशीर के हवाले से खुद ही देख लीजिए। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो गुफ्तगू की गैर जिम्मेदाराना थी। पाकिस्तान की खिदमात को उन्होंने यकसर उनको नजरअंदाज किया। आप इस किस्म की जबान इस्तेमाल करें और भोंडे अल्फाज का चुनाव करें, उससे कौम की दिल आजारी हुई है। वो अफगानिस्तान के अमल के माहौल में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। आज जरूरत सब्र की है, जो माजी में बिगड़े हुए थे उनको जोड़ना है, मेज पर बिठाना है। सोचने की बात है, अफगानिस्तान के लोगों को टटोलना चाहिए किसके इशारे पर कर रही हैं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। राले साहब, किसके इशारे पर उनकी जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आया अफगान मुशीर का? देखिए, मैं हैरान हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो चीज़ नहीं पता है जो हर बच्चे को पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और वो ये है कि काबुल आपसे नफरत करता है। देखिए, उनको पता है कि वो आप उनको तालिबान के साथ एग्रीमेंट उनका आप नहीं ले सकते, उनके लिए उनको आप उनके साथ एग्रीमेंट नहीं दे सकते। वो ये भी पता है, उनको ये पता है कि आपका 20 साल का जो रिलेशनशिप है तालिबान से, वो आप तोड़ेंगे नहीं काबुल के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप उनके लिए कर क्या सकते हैं? आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आप उनको मदद नहीं कर सकेंगे, तो नेचुरली उन लोग कहेंगे कि ये लोग जो हैं हमारे लिए बेकार हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। और उनको ये भी पता है कि अगर आपके खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से पैसे मिलेंगे। उनको ये भी पता है कि अगर तालिबान के साथ लड़ेंगे तो अमेरिका उनको मदद करेगी, और अगर पाकिस्तान और तालिबान दोनों के साथ वो लड़ रहे हैं और डिस्टेबलाइजेशन हो तो उससे ज्यादा खुश अमेरिका और इंडिया होगा, इसलिए कि उनको पता है फिर सीपेक का प्रोग्रेस कम होगा। देखिए, उनको उस वक्त पता चल गया कि कोई तालिबान के साथ काबुल और तालिबान का एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, जब अमेरिकन वो ट्रंप जो है वो विड्रॉल ऑफ फोर्सेस और एग्रीमेंट जो होता है वो डीलिंग कर दिया है। ट्रंप ने कहा एग्रीमेंट हो या ना हो हम जा रहे हैं, तो तालिबान ने कहा वेरी गुड, चलो तुम जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है एग्रीमेंट करना है इनके साथ, इसलिए कि हम इनको 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। हम अगर आप चले जाएं तो आपके बगैर तो ये लड़ नहीं सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है। क्यों? इनके पास आप यकीन कर सकेंगी कि जलालाबाद के अलावा काबुल से इंडियन ANA अफगान नेशनल आर्मी काबुल से जलालाबाद ये एक ही रोड है जिस पे वो जा सकते। कंदहार नहीं है, नहीं जा सकते, उधर तालिबान है। ये हेरात नहीं जा सकते, तालिबान है। दोस्तम के साथ नहीं, उधर नहीं जा सकते। नवाज शरीफ वो क्या कहते हैं, वो मज़ार शरीफ, उधर भी तालिबान ये है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनका एक इंसेंटिव है हमारे साथ लड़ें कि हिंदुस्तान फिर उनके साथ आता है, तालिबान के साथ लड़ें, अमेरिका उनको मदद करने के आता है। तो इट्स दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। लेकिन इमरान साहब, अगर तालिबान के साथ हमारा कोई असर रसूख है भी, तो इसका भी तो अफगानिस्तान को फायदा होगा ना, कि अगर हम अमन करवा देंगे, कोई उनकी आपस में एग्रीमेंट करवा देंगे, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान का कोई फायदा उनके नजदीक? देखिए, हमदुल्ला मुहिब जैसे लोग जो है ना, वो ये नहीं चाहते कि अमन हो, और मैं समझता हूँ कि उनके होते हुए अफगान अमल का जो प्रोसेस है
उस पे काम हो ही नहीं सकता, बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जिस एजेंडे पे हैं वो एजेंडा है इंडिया का, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि आप वहाँ पे अफगानिस्तान में अमन हो ताकि पाकिस्तान में सुकून आए। अब बात आपकी जो बात है कि जी तालिबान के साथ असर रसूख है, असर रसूख आपका जितना मर्जी हो, आप उनको इस बात पे तो राजी कर सकते हैं कि आए मुज़ाकरात करें, को हल करें बात को, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते इस बात पे कि नहीं आप फलां पॉलिसी बनाएं, नहीं जी आप अमेरिका जो ये कह रहे हैं इसको इस तरह से माने। वो कहेंगे भैया आप कौन है भाई, हमारी अपनी मर्जी है। देखिए अफगान और खासतौर पे तालिबान जो हैं, आप उनके एक साइकी को समझे, वो कभी भी आपके इतने नीचे नहीं लगेंगे, कभी भी आपके इतने अपने आप पूरी अपनी कमांड आपको नहीं देंगे कि आप जो के वो मनोवन उसको वैसे भी उस वक्त जब वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि जाहिर है कि इंडिया उस तरीके से वो रूल आउट तो नहीं उन्हें कर उन्हें सका। अपनी अगली हुकूमत अफगानिस्तान में नजर आ रही है, और वो माजी में भी अफगानिस्तान पे हुकूमत कर चुके हैं। जब उनको ये अपनी हुकूमत नजर आ रही है तो वो पाकिस्तान की खातिर या आपकी बात मान के क्यों उससे अलग होंगे। लिहाजा इसमें तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे बैठ के ऐसे लोग जो वाकई मसले का हल चाहते हैं उनको अमेरिका इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उतना ही खुद अमेरिका का भी फ़ायदा है। इसके बगैर ये मामला मुझे तो हल होता नज़र नहीं आता, इससे इलाके में अनारकी बढ़ेगी। लेकिन हिलाली साहब अफगानिस्तान को फिर पाकिस्तान कैसे टैकल करे? एक तो हम तो उनकी भलाई चाहते हैं ना कि जी पड़ोस में अमन हो जाए, लेकिन अब वो आगे से उल्टा हमें उलपटांग बातें करेंगे, तो फिर इस तरह क्या उनके साथ कैसे डील करें? तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर वो तालिबान मिसाल के तौर पे अगर तालिबान गवर्नमेंट बना लेती है और वो भी आपको अटैक करती है तो फिर आपको उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मगर अगर वो नहीं अटैक करती है तो आपका प्रॉब्लम क्या है? उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं, अपने आप के साथ जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं करने दें। आप कौन होते हैं जाके उनको बैठ करके आओ टेबल पे आओ? टेबल से बैठने से तो नहीं हो सकता ना। जो आप जंग के मैदान में फतह करते हैं वो क्या आप टेबल पे आके हार जाएंगे? या जो उधर जीतते इधर जो जीतते हैं उधर जाके आप हार जाएंगे? नो, ये होता ही नहीं है। आप छोड़ें अफगानिस्तान को, लेट दी अफगान सॉर्ट इट आउट। ये उनका प्रॉब्लम है। एक ग्रैंड जिरगा होगा, एक ग्रैंड जिरगा, मत सुनिए मेरी बात, एक ग्रैंड जिरगा होगा और लेट द ग्रैंड जिरगा, सब लोग बैठेंगे और उनका तरीका है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं करें तो लड़ेंगे। आपका काम ये नहीं है कि दखल दें, आपका काम ये नहीं है कि मैं हथियार गुलबुद्दीन को दूंगा और मसूद को नहीं दूंगा, ये आपका काम नहीं है जो ये करते थे आप। अच्छा, अमेरिका के साथ, लेकिन इसमें अमेरिका दो पॉइंट के कहने पे जो आप करते थे। ठीक है, वो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन हिलाल साहब अब दो इसमें पॉइंट हैं। एक तो ये पॉइंट है कि आपने कहा कि हमें क्या लगे अगर वो लड़ते हैं तो आपस में लड़ते फिर, लेकिन जाहिर सी बात है, अगेन वही बात जो आपने खुद पहले मेंशन की थी कि अगर वहां पे कुछ ऐसी वॉर सिचुएशन है तो उससे हमारे भी तो इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। सीपैक है, मामलात हैं, खित्ते में पीस नहीं होगा तो हमारे भी इंटरेस्ट नहीं सेफगार्ड होते। प्लस ये कि वहां पर अगर अभी मौजूदा ही गवर्नमेंट रहती है और उनके अंडर जो अफगान नेशनल आर्मी है वो पाकिस्तान पर भी अटैक आए दिन करती रहती है, दो चार सिपाही हमारे शहीद हो जाते हैं, तो वो उसको भी तो हमने टैकल करना है ना, उसको कैसे टैकल करें? पहली बात तो ये है कि ये अफगान गवर्नमेंट जो है ये पैसे ले रही है हिंदुस्तान से और इजाजत दे रही है कि उनके जमीन से हमारे खिलाफ टीटीपी अटैक करें। ये तो उनका फायदा है, ये तो वो बेनिफिट करते हैं। जिसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब वो हमारे खिलाफ दुश्मनी बढ़ाएंगे काबुल के वाले तो इंडिया उनको और पैसे देगा और मदद करेगा। इंडिया तो वो चाहता है। इंडिया ने हमारे साथ कश्मीर में क्या किया है? उन्होंने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल में हम कुछ नहीं करते, और वाकई कुछ नहीं हो रहा है कुछ दिनों के दे रहे, मगर अफगानिस्तान से अटैक ज्यादा हो गए और बलूचिस्तान से अटैक ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ये बनिया ने बड़ा अच्छा एक डील किया है। बनिया ने कहा कि हम इनको उधर लड़ाते हैं, हम क्यों जाके लड़े, हम क्यों मरे? जब प्रॉक्सी लोग हमारे लिए लड़ सकते हैं इनके खिलाफ, हम क्यों लड़े इनके खिलाफ?
तो देखिए कहने की बात है, ये एक पुराना चाल है। ये सब लोग ये नाराज क्यों होता है मिस्टर शाह महमूद कुरैशी? मैं आपको फिर कहता हूं, दे हैव कंटेम्प्ट फॉर यू, ये नफरत करते हैं आपसे। लेकिन उन्हें जवाब तो बहरहाल उन्हें देना ही है हैसियत वज़ीर ख़ारिजा। इमरान साहब, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह लाली साहब कह रहे थे, पाकिस्तान को सिर्फ ये चाहिए कि अपनी पॉलिसी अपना मुफाद देख के बनाए, जिसमें इन्हें नजर आता है। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज परेशान करती है वो ये है कि वहां अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में फिर महाजरीन का एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। असल ये चीज देखिए तो पाकिस्तान क्या उनको टैकल कर सकता है और किस तरह से पिछले ही नहीं हमसे संभालेगा इतने अरसे। लिहाजा पाकिस्तान को सिर्फ इन चीजों पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद क्या, हम ये तो बात कहते हैं पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस वक्त क्या आपको नजर आ रहा है? कौन सा फैसला जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो सकता है? मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसी में है कि पाकिस्तान चुप कर जाए, साइड पे हो जाए, पूरी नीयत से कोशिश करे मुज़ाकरात की। अगर होता है नहीं होता उनको उनके हाल पे छोड़े और अपना ये देख ले कि सरहद को मजीद किस तरह से ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है।